नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कहने वाली सरकार अब अपने विधायकों को झंडी देने जा रही है। ये झंडी मैरून कलर की होगी और गाड़ी के आगे लगाई जा सकती है। इस झंडी में एक चिप भी लगी हुई है। वहीं इस चिप को लेकर कुछ विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहना है इस झंडी को लेकर हरियाणा के विधायकों का? पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में अब विधायक अपनी गाड़ी पर मैरून रंग की झंडी लगा सकते हैं, जिससे कि विधायकों को सड़क पर सफर के दौरान अपनी पहचान न बतानी पड़े। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस झंडी का अनावरण किया। इस झंडी को देने के पीछे मकसद है कि कई बार विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी थी कि उन्हें टोल प्लाजा पर अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान साबित करने को कहा जाता है। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। इसे लेकर भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है और इसमें चिप लगाई गई है, उससे भी फायदा ही होगा। एक कल आपको जो है झंडियां दी गई हैं विधायकों को, और ये भी कहा जा रहा है कि इस झंडी में चिप है। किस तरीके से देखते हैं आप? झंडी दे देना, चलो एक सम्मान दे दिया, फिर उसमें चिप डाल देना, इस झंडी देने को, चिप डालने को किस तरीके से देखते हैं? देखो, वैसे तो चिप से कोई खतरा नहीं, क्योंकि स्पीकर साहब ने लगाई है, तो वो उन्होंने शायद इसलिए लगाई हो, भाई जो कहा है उन्होंने, भाई इसकी डुप्लीकेट झंडी ना बन सके। ठीक है ना? भाई अगर बने कोई झंडी तो इसमें चिप नहीं होगी तो वो डुप्लीकेट मानी जाएगी। लेकिन ये शंका मैंने कल भी टीवी पे लाइव बहस में, जहाँ तक झंडी का सवाल है, उसके लिए मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये इशू मैंने शुरू किया था, मैंने ही उठाया था। मैंने झंडी की मांग नहीं की थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हमारी पहचान एक गनमैन से नहीं होनी चाहिए। जब आप कहते हो कि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, तो एमएलए का भी लोगों को पता लगना चाहिए। मेरे हल्के के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, झंडी हो ना हो, मैं जाऊंगा। लेकिन मैं पंजाब भी जा सकता हूँ, हमारी स्टेट तो बहुत छोटी सी है, सबके साथ लगती है। मैं राजस्थान भी जा सकता हूँ, दिल्ली भी जाना है मेरे को यूपी भी जाना है। तो मतलब हमारी क्या पहचान है वहाँ? अगर गनमैन साथ नहीं है तो कोई पूछेगा ही नहीं। टोल प्लाजा पे वो कार्ड मांगते हैं, वो तो अच्छी बात है। अगर चिप का दुरुपयोग ना हुआ, ये कल भी मैंने शंका जाहिर की है, इस चिप के माध्यम से सरकार हमारी सर्वेलेंस भी कर सकती है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग भी है, और दुरुपयोग हुआ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वहीं असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने झंडी देने के फैसले को सही बताया, लेकिन झंडी में चिप लगाने पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिप लगाकर दुरुपयोग किया जाए। देखिए, झंडी विधायकों को होनी चाहिए थी, और ये ठीक स्टेप हमारे स्पीकर साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेकर ये किया है। क्योंकि आपको पता है कि विधायक जो है वो प्रतिनिधित्व तो जनता का करता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं और आम आदमी के पास भी 24 घंटे हैं। अगर उसका समय बचता है तो उसका फायदा आम जनता को ही होता है, वरना तो टोल पे फंस के ही खड़ा रहता है विधायक, तो उसका टाइम ज़्यादातर वहाँ जाता है, टोल पे हुआ, भीड़ में हुआ। अब इससे क्या अलग से पहचान हो जाएगी, जिसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई वो समय पे पहुँच जाए कार्यक्रमों में, समय से कार्यक्रम कर ले, समय से लोगों की समस्या के बीच में पहुंच जाए, तो समय से उनकी समस्या का निवारण कर ले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पहचान तो होनी चाहिए। जब हमारे डीसी, एसपी सबको झंडियाँ हैं, क्योंकि उनका भी यही है, हमारी तरह ही है कि भाई उनके पास भी जिला चलाना होता है, तो उनके पास भी समय का अभाव होता है, तो उनका समय का ज़्यादा ज़्यादा सदुपयोग हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल इसलिए झंडी को में चिप डाली गई है कि उसका दुरुपयोग ना हो। कल मान लीजिए कोई आम आदमी लेके चला जाए झंडी वाली गाड़ी को, तो उस गाड़ी की पहचान होनी चाहिए, और उस गाड़ी का जो है निगरानी में रहेगी, उसमें तो क्या नुकसान क्या है? तो क्यों नहीं तो आम आदमी अपनी झंडी बना ले। तो ये तो पारदर्शिता रखने के लिए ज़रूरी समझा गया है, और वरना तो उसमें झंडी में क्या है, आप कोई भी बना सकता है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन चिप से ये है कि ये ओरिजिनल झंडी है, ये विधानसभा की झंडी।
टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली ने इस बारे में कहा कि विधायक की गरिमा बनी रहती है और गाड़ी में कौन बैठा है इसका पता नहीं होता था। ये विधायकों की मांग थी जो पूरी कर दी गई है। देखिए, थोड़ा सा एक विधायक की गरिमा बनी रहे, कई जगह ये पता नहीं चलता था गाड़ियों में कि इसमें कौन बैठा है। उस वजह से विधायकों को थोड़ी समस्या थी और विधायकों ने रिक्वेस्ट स्पीकर साहब के सामने रखी थी और उन्होंने झंडियां देने का काम किया। तो गाड़ियों को लेकर के तो विधायकों की गरिमा बनी। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि इन्हें देरी से ही सही ये याद तो आया कि विधायकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, झंडियों की आपने बात कही। शुरू में विधायकों को, मंत्रियों को बत्ती और झंडी हमेशा एज पर प्रोटोकॉल मिलती ही थी। जब ये सरकार आई, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि झंडी और बत्ती तो हम नहीं, हमारा तो बड़ा साधारण सा सिस्टम है। अब दोबारा से इनको ये समझ में आया कि विधायकों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सारे विधायक हैं, उनके मांग हुई तो आज उस झंडी का भी जो है अनावरण किया गया। उसके साथ साथ अब विधायक हरियाणा विधानसभा द्वारा अधिकृत झंडे का इस्तेमाल अपने उन वाहनों पर कर सकेंगे जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं। अगर मौजूदा विधायक के पास अपने नाम से कोई रजिस्टर्ड वाहन नहीं है तो झंडी का इस्तेमाल निजी या किराए के वाहनों पर नहीं हो सकेगा। यदि झंडी वाले वाहन में मौजूदा विधायक नहीं है तो झंडी को सफेद कवर से ढकना होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।